स्वागत है झारखंडी हिंदी न्यूज पर। चलिए जानते हैं आज की छोटी बड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरों को। अब से 1000 श्रद्धालु कर सकेंगे बाबा वैद्यनाथ का जलार्पण। द्वादश ज्योतिर्लिंगों में सर्वश्रेष्ठ कामना लिंग बाबा वैद्यनाथ पर 1000 श्रद्धालु रविवार से जलार्पण कर सकेंगे। अब झारखंड के साथ साथ किसी भी राज्य के श्रद्धालु बाबा दरबार में पहुंचकर जलार्पण कर सकेंगे। हालांकि पूजा के लिए भक्तों को ऑनलाइन पास बनवाना अनिवार्य होगा। ई पास लेकर पहुँचने वाले श्रद्धालुओं को सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक जलार्पण कराया जाएगा। भक्तों का जलार्पण अर्घा के माध्यम से ही होगा। सरकार के स्तर पर आदेश नहीं जारी होने तक स्पर्श पूजा पर रोक रहेगी। कोरोना संक्रमण के फैलने से रोकने के लिए स्पर्श पूजा पर रोक लगाई गई है। यह जानकारी उपायुक्त कमलेश्वर प्रसाद सिंह ने शनिवार को दी। झारखंड में शिक्षकों के 13,000 पद रिक्त 3 साल से नियमावली ही बन रही है। राज्य में प्राथमिक व मध्य विद्यालयों में शिक्षकों के 12,978 पद रिक्त हैं। राज्य में पिछले 3 वर्ष से शिक्षक नियुक्ति नियमावली बनाने की प्रक्रिया चल रही है। इस कारण नियुक्ति प्रक्रिया शुरू नहीं हो पा रही है। वहीं दूसरी ओर अभ्यर्थी नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। राज्य गठन के बाद से अब तक 8 बार प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति नियमावली में बदलाव किया जा चुका है। वहीं 3 बार शिक्षकों की नियुक्ति की गई है। राज्य गठन के बाद पहली बार वर्ष 2002 में झारखंड में शिक्षक नियुक्ति नियमावली बनाई गई। राज्य में अब तक प्राथमिक व मध्य विद्यालयों में लगभग 28,000 अस्थायी शिक्षकों की नियुक्ति हुई है। रेलवे का बड़ा फैसला, हाई स्पीड ट्रेनों में होंगे केवल एसी कोच। 110 किलोमीटर प्रति घंटे तक की स्पीड वाली ट्रेनों में ही होंगे स्लीपर डिब्बे। भारतीय रेलवे ने हाई स्पीड नेटवर्क को अपग्रेड करने के लिए 130 किलोमीटर प्रति घंटे या इससे अधिक स्पीड के सभी ट्रेनों में केवल एसी कोच लगाने का फैसला किया है। रेल मंत्रालय ने रविवार को इसकी घोषणा की। इस ट्रेनों में कोई स्लीपर कोच नहीं होंगे। मंत्रालय ने यह साफ किया है कि फैसले का फर्क केवल हाई स्पीड ट्रेनों पर होगा और 110 किलोमीटर प्रति घंटे तक स्पीड वाली सभी मौजूदा मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों में स्लीपर कोच पहले की तरह मौजूद रहेंगे। पीएम मोदी बोले, प्रॉपर्टी रिकॉर्ड होने पर बैंक से आसानी से मिलेगा कर्ज। ग्रामीण भारत को बदलने और लाखों भारतीयों को सशक्त बनाने की दिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामित्व योजना की शुरुआत की। इसके तहत भू संपत्ति मालिकों को संपत्ति कार्ड वितरित करना शुरू हो गया है। ग्रामीण अब भू संपत्ति का वित्तीय संपत्ति के तौर पर उपयोग कर सकेंगे। इस दौरान लगभग 1 लाख संपत्ति धारक अपने मोबाइल फोन पर ISMS लिंक के जरिए अपना संपत्ति कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। इसके बाद संबंधित राज्य सरकारों द्वारा संपत्ति कार्ड का भौतिक वितरण किया जाएगा। आज से सड़कों पर फिर से दौड़ेगी निगम की सिटी बसें। एनजीओ को मिली बस परिचालन की जिम्मेदारी। धनबाद नगर निगम की बंद पड़ी सिटी बसों का परिचालन फिर से शुरू होगा। इसकी सारी तैयारी पूरी कर ली गई है। सोमवार से बसें सड़कों पर दौड़ने लगेगी। शनिवार को राजस्व वसूली की समीक्षा बैठक में नगर आयुक्त सत्येंद्र कुमार ने बसों का परिचालन फिर से शुरू करने का आदेश जारी कर दिया। उन्होंने परिवहन शाखा को बसों के परिचालन और उनके रूट का निर्धारण कर रिपोर्ट देने को कहा है। पहले की तरह इस बार भी बसों के परिचालन की जिम्मेदारी एनजीओ को दी गई है। पहले चरण में 12 सिटी बसें सड़कों पर चलेगी। पुराने रूट पर ही बस चलेगी। खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी का निरीक्षण। मिठाई दुकानदारों को खाद्य सुरक्षा की गाइडलाइन का पालन करने का निर्देश। धनबाद के खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी अदिति सिंह ने शनिवार को पुलिस लाइन और सराय ढेला में मिठाई दुकानों का जायजा लिया। इस दौरान दुकानदारों से कहा कि वे भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण की गाइडलाइन का सख्ती से पालन करें। उन्होंने बताया कि खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 1 अक्टूबर से सभी मिठाई दुकानों को कुछ जरूरी निर्देश दिए गए हैं। जो दुकानदार इन निर्देशों का पालन नहीं करेंगे उनके खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत कार्रवाई की जाएगी। बीसीसीएल के क्षेत्रीय अस्पतालों को मिली 2 लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस। बीसीसीएल कर्मियों और उनके परिवार के सदस्यों को क्षेत्रीय अस्पतालों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने को लेकर 2 लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस प्रदान की गई। सीएमडी गोपाल सिंह शनिवार को कोयला नगर गेस्ट हाउस में दोनों एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। एक एम्बुलेंस बघमारा और दूसरा जीएल गोरा क्षेत्रीय अस्पताल से संचालित होंगे। एम्बुलेंस में गंभीर मरीजों को अस्पताल तक सुरक्षित पहुँचाने के लिए आधुनिक उपकरण लगाए गए हैं। काम छोड़ विरोध करने लगे स्टाफ, महिला की हो गई मौत। कोविड अस्पताल में 23 कर्मियों को नौकरी से हटाया। SNMMCH कैथ लैब स्थित कोविड अस्पताल से शनिवार को 23 पारा मेडिकल स्टाफ को हटा दिया गया। हटाए गए कर्मचारियों ने अस्पताल के बाहर विरोध शुरू कर दिया। उनके समर्थन में ड्यूटी पर तैनात कर्मचारी भी बाहर आ गए। इसी दौरान अस्पताल के ICU में भर्ती मैथन की 49 साल की एक संक्रमित महिला ने दम तोड़ दिया। हालांकि अस्पताल प्रबंधन ने देखभाल के अभाव में मरीजों की मौत होने से इनकार किया।
बिहार चुनाव में झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन करेंगे वर्चुअल रैली। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रत्याशी के लिए वर्चुअल रैली करके समर्थन जुटाएंगे। झामुमो मुख्य रूप से भाजपा के खिलाफ चुनावी समर में उतरने का ऐलान कर चुका है। झामुमो के लिए बिहार चुनाव में युवाओं की बेरोजगारी, पलायन, महिला अपराध और किसानों का हाल अहम चुनावी मुद्दा है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर झामुमो में तैयारी का दौर जारी है। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए झामुमो ने अब तक 7 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। 94% घट गई उत्तर प्रदेश और झारखंड के प्रवासी मजदूरों की आय, अब वापस शहर लौटने को तैयार। लॉकडाउन के दौरान गांव में लौटे 70% प्रवासी मजदूर फिर से शहर लौटने को तैयार हैं। गांव में रोजगार नहीं मिलने और कमाई घटने से प्रवासी मजदूर शहर की ओर रुख कर रहे हैं। एक सर्वे से यह जानकारी मिली है। सर्वे से पता चला है कि उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ के नियमित वेतन या मजदूरी पाने वाले प्रवासी मजदूर सबसे बुरी तरह से प्रभावित हुए। वहीं गैर कृषि क्षेत्र में सामयिक मजदूर सबसे कम प्रभावित हुए थे। सर्वे के अनुसार शहरों से पलायन करने के चलते प्रवासी मजदूरों की आय 85% कम हो गई। वहीं उत्तर प्रदेश और झारखंड के प्रवासी मजदूरों की आय 94% कम हुई। इसके चलते एक बार फिर से 70% प्रवासी मजदूर इन राज्यों से शहरों में वापस लौटने को तैयार हैं। वहीं उत्तर प्रदेश और झारखंड में यह आंकड़ा 90% से अधिक है। आज से रांची और धनबाद में दौड़ेगी सिटी बसें, दोगुना होगा किराया। 29 सीटर बस में 15 यात्री ही कर सकेंगे सफर। रांची और धनबाद के लोगों के लिए अच्छी खबर है। 6 महीने से बंद पड़ी सिटी बसें सोमवार से फिर सड़कों पर दौड़ेगी। रांची में कचहरी चौक से MG रोड होते हुए राजेंद्र चौक तक 22 बसें चलेगी। इसी तरह किशोरी यादव चौक से कचहरी, कांटा टोली, डोरंडा, विरसा चौक से होते हुए धुरवा गोल चक्कर तक 22 बसें चलेगी। यह सुविधा सुबह 7 बजे से रात 8 बजे तक होगी। यात्रा शुरू करने से पहले बसों को सैनिटाइज किया जाएगा। 29 सीटर बस में 15 यात्री ही सफर कर सकेंगे। यात्रियों को अब दोगुना किराया यानी 5 की जगह 10 रुपए देने होंगे। बिना मास्क के बसों में प्रवेश नहीं मिलेगा। इस स्टेशन पर भी होगा देश की पहली प्राइवेट ट्रेन तेजस एक्सप्रेस का स्टॉपेज। कोरोना काल में देश की पहली प्राइवेट ट्रेन तेजस एक्सप्रेस एक बार फिर से चलने को तैयार हो रही है। इस बीच इसे चलाने वाली कंपनी IRCTC ने मुंबई से अहमदाबाद के बीच चलने वाली तेजस एक्सप्रेस में एक और स्टॉपेज देने की घोषणा की है। अब यह ट्रेन मुंबई के अंधेरी स्टेशन पर भी रुकेगी। रेल मंत्रालय की कंपनी IRCTC से मिली जानकारी के अनुसार कोरोना के प्रकोप को देखते हुए यह फैसला किया गया है। कंपनी का कहना है कि कोरोना काल में मुसाफिरों को बेवजह अधिक दूर तक सफर नहीं करना पड़े, इसके लिए ट्रेन को उनके घर के आसपास ही ठहराव दिया जा रहा है। इसी के तहत अहमदाबाद मुंबई तेजस एक्सप्रेस को मुंबई के अंधेरी स्टेशन पर भी रोकने का फैसला किया गया है। अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे अभ्यर्थी, हेमंत सरकार से की यह मांग। झारखंड की राजधानी रांची के मोहराबादी मैदान में इन दिनों प्रदेश भर के हजारों युवाओं का जमावड़ा लगा है। रोजगार की मांग को लेकर युवा यहां जुटे हुए हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि हमें हमारा हक दिया जाए। दरअसल गृह रक्षा वाहिनी लातेहार और धनबाद जिले के अभ्यर्थी जो मोहराबादी मैदान में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं, 400 से 500 की संख्या में अभ्यर्थी अपनी मांग को लेकर डटे हुए हैं। इन अभ्यर्थियों की मांग है कि 2017 में 450 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई थी। सफल अभ्यर्थियों की सूची 15 अगस्त 2018 को जारी की गई थी। इसके बाद भी इनकी ना मेडिकल जांच हुई और ना ही पुलिस वेरिफिकेशन कराया गया। कार्यालय में अभ्यर्थियों की लिस्ट भी चिपका दी गई थी, लेकिन अब तक बहाली नहीं हुई है। वहीं दूसरी तरफ सशस्त्र पुलिस द्वारा वर्ष 2011 में 1020 पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। इसमें शामिल अभ्यर्थी को शारीरिक और लिखित परीक्षा रांची, जमशेदपुर व हजारीबाग में ली गई थी। 1020 पदों के लिए निकाले गए विज्ञापन के विरुद्ध 720 पदों पर बहाली कर लिया गया था। बाकी के 300 पदों पर बहाली नहीं हुई। द्वितीय मेधा सूची जारी करने के नाम पर इसे लटका दिया गया। वहीं अभ्यर्थी मोहराबादी मैदान में पिछले 8 दिनों से द्वितीय मेधा सूची जारी करने की मांग को लेकर आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। पिछले 4 वर्षों से नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने की मांग अभ्यर्थी कर रहे हैं। इस दौरान कई सरकार बदल गई, लेकिन आज तक इनकी नियुक्ति प्रक्रिया नहीं हुई है। अब यह मोहराबादी मैदान में डटे हैं। इनकी तबीयत भी बिगड़ रही है, लेकिन अपने मांग पर अड़िग है। जानिए झारखंड में कब से खुल रहे हैं स्कूल। कोरोना के संक्रमण के कारण स्कूल बंद है और बच्चे घर में हैं। ऐसे में हर अभिभावक के मन में अपने बच्चे की पढ़ाई को लेकर चिंता है। केंद्र सरकार ने हायर सेकेंडरी के बाद सेकेंडरी और प्राइमरी स्कूल खोलने की इजाजत दे दी है। कुछ राज्यों ने तो छूट मिलते ही स्कूल खोलने का विचार बना लिया, लेकिन कोरोना के डर से कई राज्य अभी भी स्कूल खोलने को राजी नहीं है। झारखंड में 21 सितंबर से स्कूल खोलने की चर्चा थी, लेकिन बाद में सरकार ने इससे इनकार कर दिया। सरकार ने कहा कि अभी छात्रों को स्कूल बुलाना ठीक नहीं
रही है। कब से स्कूल खोले जाए, इस पर गहन विमर्श जारी है। सरकार ने कहा था कि छात्रों की जान को खतरे में डालना उचित नहीं होगा। राज्य सरकार ने अभिभावकों और शिक्षा जगत के लोगों से राय लेने के बाद स्कूलों को 31 अक्टूबर 2020 तक नहीं खोलने का फैसला लिया है। स्कूल खोलने को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बिहार बंगाल के लिए 3 और स्पेशल ट्रेन, झारखंड के लोगों को भी होगा फायदा। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व के पहले बंगाल और बिहार के लिए 3 स्पेशल ट्रेनें खुलने जा रही है। इसका लाभ झारखंड के अलावा अन्य राज्यों के लोगों को भी मिलेगा। पूर्व रेलवे ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। पूर्व रेलवे की सूचना के अनुसार कामाख्या यशवंतपुर कामाख्या एसी स्पेशल, भावनगर आसनसोल भावनगर सुपरफास्ट साप्ताहिक स्पेशल और सूरत भागलपुर सूरत सुपरफास्ट द्विसाप्ताहिक ट्रेनों की शुरुआत होने जा रही है। धोनी की बेटी को धमकी देने वाला गुजरात के कच्छ से धराया। चेन्नई सुपर किंग के आईपीएल में खराब प्रदर्शन को बहाना बना सोशल मीडिया पर महेंद्र सिंह धोनी के परिवार के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में रांची पुलिस हरकत में है। रविवार को रातू थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस के अनुसार प्रारंभिक छानबीन में पता चला कि आरोपी गुजरात के कच्छ जिले का है। इस मामले में गुजरात पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया। जल्द रांची पुलिस की टीम आरोपित से पूछताछ करेगी। वहीं इस घटना के बाद रातू थाना अंतर्गत सिमलिया स्थित धोनी के घर की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। मालूम हो कि बीते गुरुवार को धोनी की पत्नी साक्षी के सोशल मीडिया अकाउंट पर एक सरफिरे ने धमकी भरा पोस्ट लिखा था।